हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा है 11th क्लास के अंदर वो चल रहा है फिलहाल कौन सा, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हमने अब तक इंटीग्रेशन कर लिया, लगभग डिफरेंशिएशन हमने डिस्कस कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, अलजेब्रा के फॉर्मूले हमने डिस्कस करे, अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने डिस्कस कर ली। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्या, ग्राफ। ग्राफ क्या है? ग्राफ आपने अब तक बनाए भी होंगे ग्राफ पेपर के अंदर। जो क्या शो करता है ग्राफ दो क्वांटिटी के बीच में वेरिएशन शो करता है कि एक क्वांटिटी हम चेंज करें तो दूसरी क्वांटिटी किस तरह से चेंज होगी। तो वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, जो मतलब ग्राफ वो हमें बताएगा। तो ग्राफ इज ए लाइन, ग्राफ इज ए लाइन। कैसी लाइन? या तो वो स्ट्रेट हो या वो कर्व्ड हो। ग्राफ इज ए लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड विच शोज द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी with respect to another quantity। इसका मीनिंग हम समझेंगे, वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या है वो समझना। ग्राफ डिस्कस करने से पहले अपने पास दो क्वांटिटी कम से कम हो, ये आप जानते हैं। एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। मान लो कोई फॉर्मूला मैंने लिख दिया, सपोज कोई भी हो सकता है, फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो ये फॉर्मूला P बराबर क्या, mv। यहां से P देखना, लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं 9th क्लास के अंदर। लीनियर मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी पे। अब यहां से देखो, मास बढ़ाएंगे तो लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा, तो दो क्वांटिटी के बीच में क्या वेरिएशन नहीं आ रहा। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा, तो दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक को हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो ग्राफ क्या बताएगा, मान लो मैंने यहां पे ग्राफ बनाना है, सपोज यहां से ये ले लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। समझने की कोशिश करना। मान लो मैंने x की वैल्यू 1 ली और सपोज ये लिख दिया, y फंक्शन है किसका, x का, और y बराबर क्या है, x। तो x 1 लिखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखते जाना, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो पॉइंट कहाँ, ये भी 1 ये भी 1, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y भी 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये x की वैल्यू ये 0 आ जाएगी। इसी तरह से ये 3 आ जाएगा, ये 4 आएगा, फिर उसके बाद 4 4 फिर 5 5। कैसा ग्राफ आया? सभी पॉइंट्स को मिलाओगे तो ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ग्राफ क्या है, एक लाइन है, एक लाइन है। वो स्ट्रेट भी हो सकती है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कर्व कैसे, वो कर्व भी हो सकती है। जो एक क्वांटिटी का, ये वन क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ क्या बता रहा है, वेरिएशन बता रहा है। मतलब वेरिएशन कैसे चेंज हो रहा है। जरूरी थोड़ी ना y बराबर x, y बराबर 2x 3x प्लस 5, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है अपने पास वो ये होती है, आप याद रखेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आपके साथ डिस्कस करूंगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अभी हमने ग्राफ बनाया था, यहाँ पे दो पॉइंट हम ले लें, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है, ओरिजिन में से पास कर रही है। यहाँ पे मैं दो पॉइंट ले लूं, ये कौन सा हुआ, सपोज y1, ये कौन सा हुआ, सपोज y2, ये कौन सा हुआ, x1, ये कौन सा हुआ, x2। तो जहाँ पे ये m है ना, वो m है, स्लोप बोलते हैं इसको। m को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और स्लोप किसके बराबर होता है, याद रखेंगे, dy अपॉन dx। dy चेंज इन y, तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। dx क्या आएगा, इन दोनों के अंदर चेंज क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। ये स्लोप है।
सी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। सी यहाँ पे क्या है हमारा इंटरसेप्ट। अब इस स्ट्रेट लाइन के अंदर देखो सी की वैल्यू कितनी है, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर सी की वैल्यू 0 है। मींस यदि ग्राफ हमारा ओरिजिन में से पास करेगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहली बात है। तो ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, याद रखना। इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले मैं स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद कौन सी, हम कर्व्ड लाइन जो है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि ग्राफ क्या है, एक लाइन है, चाहे वो स्ट्रेट है या क्या है वो कर्व्ड है, जो दो क्वांटिटी के बीच में वेरिएशन को शो करता है। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने लिख दी, y बराबर mx प्लस सी। थोड़ा बहुत यहाँ से आपको समझ आया। और यहाँ पे m याद रखना है, स्लोप होता है। स्लोप क्या है, dy अपॉन dx। ये dy अपॉन dx पूरा लो, ये वाला हो गया। जैसे मानो पॉइंट्स का नाम दे दूं a b c, तो ये क्या हो गई, dy क्या हो गई bc स्टार्ट। तो यहाँ पे dy2 माइनस y1 मैंने क्या लिख दिया, ये y2 यहाँ से यहाँ तक है, y1 यहाँ से यहाँ तक है। तो y2 में से y1 चला गया, ये वाली लाइन बच गई। और ये किसके बराबर है, bc। किसके बराबर है, bc अपॉन इसी तरह से ये x2 यहाँ से यहाँ तक x2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक x1 हो गया। तो x2 में से x1 घटा दो, ये बच गया। ये किसके बराबर है, ac। और bc अपॉन ac, मान लो ये थीटा ले लूं एंगल, तो bc अपॉन ac क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो स्लोप का ये फॉर्मूला भी आप स्ट्रेट लाइन के अंदर याद रखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मैंने डिस्कस किया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने आपको बताई, क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, स्लोप, और स्लोप किसके बराबर, dy अपॉन dx। और dy क्या है, चेंज इन y, ये वाला। dx क्या है, चेंज इन x, ये वाला। ठीक है। और तो dy को क्या लिख सकते हो, इस चेंज को क्या लिख देंगे, टोटल में से ये घटा दो, टोटल में से ये घटा दो, और ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, वो tan थीटा सभी का सेम आएगा, क्योंकि थीटा तो सेम आएगा पैरेलल लाइन से। ये वाला एंगल ले लो, यहाँ से एंगल ले लो, वो थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हुई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब डिफरेंट तरह के ग्राफ में डिस्कस कर देता हूँ। पहला है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दी, क्या, यहां पे लिख देता हूं, एम एक्स प्लस सी। एम स्लोप है और सी क्या है, इंटरसेप्ट है। पहली चीज, इफ सी की वैल्यू 0 है तो y किसके बराबर होगा, एम एक्स। ग्राफ जो है, स्ट्रेट लाइन पासिस फ्रॉम ओरिजिन, इधर y एक्सिस, ये एक्सिस। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, इसे कहते हैं क्या, डिपेंडेंट। जनरली कोई भी क्वांटिटी की, दो क्वांटिटी के बीच में जब हम ग्राफ बनाएं तो ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को x एक्सिस में ले लो, डिपेंडेंट क्वांटिटी को y एक्सिस में। कौन सी किस पे डिपेंड कर रही है, पहली चीज ये। दूसरा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, और इफ c इज पॉजिटिव, यदि c की वैल्यू क्या है, प्लस है, ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ग्राफ यहां से स्टार्ट कर देना। तो ये क्या आ गया, यहां से यहां तक, ये c के बराबर हुआ। तो c क्या हुआ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, यदि c पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरह से, इन दोनों के अंदर m भी पॉजिटिव है, यहां भी m पॉजिटिव है, स्लोप यहां भी m पॉजिटिव है, दोनों चीजें पॉजिटिव है। फिलहाल स्लोप क्या है आपका, पॉजिटिव है, m भी पॉजिटिव, दोनों के अंदर m पॉजिटिव। यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे तो c 0 है, इस केस के अंदर c 0 है, और यहाँ c क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा आ जाएगा। थर्ड केस यदि हम करते हैं, तीसरे केस के अंदर यदि c की वैल्यू नेगेटिव ले लूं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, c की वैल्यू नेगेटिव ले लो, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एम एक्स प्लस सी, और c क्या है, नेगेटिव। करके देख लो, इसको नीचे बढ़ा लो y डैश, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो c क्या आ जाएगा हमारा, यहां से यहां तक।
इंटरसेप्ट, ये नेगेटिव हुआ। यहाँ से यहाँ तक ये सी क्या हुआ, नेगेटिव। इस केस के अंदर सी क्या हुआ, नेगेटिव। फिलहाल तीनों केसेस के अंदर एम क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो 3 ग्राफ मैंने यहाँ डिस्कस किए। सी की वैल्यू पहली क्या ले ली, पहले केस के अंदर सी की वैल्यू हमने क्या ली, 0 ली, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन में से पास हो जाएगा। सी की वैल्यू इस केस में पॉजिटिव ली तो थोड़ा ऊपर से, क्योंकि यहाँ करके देखो, मान लो x बराबर 0 है, y बराबर 0 है और सी की वैल्यू 2 है, तो 2 से स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से शुरू होगा। x 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 नहीं आ जाएगी, तो ऊपर से शुरू हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव होगा, मान लो c बराबर -2 लूं, तो -2 से स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, -2 से स्टार्ट हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन के हमने ग्राफ यहाँ पे डिस्कस किए। फोर्थ केस स्ट्रेट लाइन का ले लूं और यदि स्लोप नेगेटिव है, फोर्थ, इफ स्लोप इज नेगेटिव, यदि स्लोप नेगेटिव है मीन्स m इज नेगेटिव, तो y बराबर क्या आ जाएगी इक्वेशन, -mx प्लस c। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और यहां से नीचे की तरफ चले जाएगा। ये हमारा इस केस के अंदर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सारे के सारे ग्राफ मैंने अब तक जो बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मैंने अब तक डिस्कस किए हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आप समझ गए होंगे। तो ग्राफ क्या हुआ, ग्राफ एक लाइन है। कैसी लाइन है, या तो वो स्ट्रेट हो सकती है या वो कर्व्ड हो सकती है। और स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन पढ़ ली, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब mx प्लस सी के लिए डिफरेंट सी की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे पुट करके देखी कि c की वैल्यू हमने पहले क्या रखी, 0 रखी, c की वैल्यू पॉजिटिव रखी, c की वैल्यू नेगेटिव रखी। 3 ग्राफ हमारे वो हो गए। और फोर्थ केस के अंदर हमने क्या किया, स्लोप ही क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अब हम बात करेंगे कर्व्ड ग्राफ की। कर्व्ड ग्राफ कैसे आता है, यदि y फंक्शन हो जाए x स्क्वायर का इस तरह से, या x फंक्शन हो जाए किसका, y स्क्वायर का, तो इस केस के अंदर ग्राफ कैसे आएंगे हमारे, कर्व्ड आएंगे। क्या आएंगे, कर्व्ड आएंगे। सपोज y बराबर क्या ले लिया मैंने, kx स्क्वायर, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होंगे वो पैराबोलिक ग्राफ होंगे। तो ये इक्वेशन है किसकी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो y बराबर क्या आ गई, kx स्क्वायर, या x बराबर क्या हो सकता है, ky स्क्वायर, या y बराबर क्या हो सकता है, -kx स्क्वायर, या x बराबर क्या हो सकता है, -ky स्क्वायर। तो ये 4 ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा। किसके ग्राफ होंगे ये सारे के सारे, पैराबोला के ग्राफ होंगे। पैराबोला बनाना, पहला केस y बराबर kx स्क्वायर, तो फर्स्ट है y बराबर kx स्क्वायर। ये आप जानते होंगे, ये ओरिजिन लिया हमने, क्या लिया, ओरिजिन। इधर x एक्सिस, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओरिजिन से राइट साइड की तरफ जाएंगे। सारे के सारे डिस्टेंसेस, सारे के सारे क्या, जो भी डिजिट्स लेते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। x की तरफ जाएंगे क्या होंगे, पॉजिटिव। इधर आ जाओ वापस, x डैश की तरफ आएंगे क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर की तरफ जाएंगे y, 0 से y की तरफ जाओगे क्या, पॉजिटिव। 0 से y डैश की तरफ जाएंगे क्या, नेगेटिव। ये आप चीजें जानते हैं। अब x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती चली जाएगी। ग्राफ कैसा हो, पॉजिटिव है। x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, +1 रख लो और चाहे क्या -1 रख लो, तो ग्राफ y तो क्या आएगा, दोनों हाल में पॉजिटिव, क्योंकि x का क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो चाहे प्लस की वैल्यू रखो चाहे माइनस की वैल्यू रखो, y क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पैराबोलिक ग्राफ इस तरह का होता है, इस तरह का, y बराबर kx स्क्वायर, ऐसा ग्राफ आ जाए। दूसरा यदि मैं ये करूं x बराबर ky स्क्वायर, x बराबर क्या, ky स्क्वायर, तो इस केस में हमारा कैसा ग्राफ होगा। दूसरा है x बराबर ky स्क्वायर, इधर ले लिया y, इधर ले लिया y डैश, इधर x और इधर क्या, x डैश, और ये हमारा ओरिजिन। अब y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी,
पॉजिटिव आएगी तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू चाहे प्लस रख लो चाहे माइनस, तो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ऐसे घूम जाएगा एक्स की तरफ। ठीक है। थर्ड है हमारा क्या, थर्ड था क्या, y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर। थर्ड ग्राफ है हमारा y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो माइनस आएगा तो y की वैल्यू तो माइनस आएगी, तो नीचे की तरफ बना दो पैराबोला, नीचे की साइड बना दो। इसमें क्या लिख दूं, यदि फोर्थ बात करूं किसकी, x बराबर, ये थर्ड है, x बराबर माइनस के वाई स्क्वायर, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, ये ओरिजिन। ठीक है। तो ये पैराबोलिक ग्राफ है, तो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन किस तरह से हमारी आएगी। फिजिक्स के अंदर जब हम काइनेमेटिक्स के अंदर जाएंगे तो वहां पे y बराबर के एक्स स्क्वायर या x बराबर के वाई स्क्वायर या y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन की नहीं है क्या, y बराबर 2x प्लस 3, स्लोप कितना हो गया 2, इंटरसेप्ट कितना हो गया 3, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y बराबर कुछ भी लिख दूं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो भी है, ठीक है, तो ये किसकी होगी, पैराबोला की इक्वेशन होगी। हालांकि 4a लिखते हैं कई जगह, ठीक है, या माइनस 4a लिखते हैं, हमने यहाँ कांस्टेंट क्या ले लिया, k ले लिया, तो ये हमारा ग्राफ हुआ किसका, इसका पैराबोला का। ठीक है। तो मेन चीजें तो यही है, दो ही, कौन कौन सी हमारे सबसे ज्यादा यूज यही होंगी, एक तो स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला, और तीसरा एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ और यूज होता है, सबसे ज्यादा एक ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल जब हम डेरिवेटिव करा था, और क्या डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, तो e की पावर जो भी लिखते हैं वो एक्सपोनेंट कहलाता है। तो यदि हमारा ये ग्राफ आए, y बराबर एक्सपोनेंट की ये इक्वेशन होती है माइनस की एक k कांस्टेंट है, इधर y एक्सिस इधर x एक्सिस, तो इस तरह का ग्राफ जो आता है कर्व नीचे की तरफ, वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, इट इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियल है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, मतलब किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। इसको समझना, जैसे मान लो ये अपने पास एक पानी की टंकी है, फुल भरी है, फुल ऑफ वाटर है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ होता है हमारा, जैसे पानी की टंकी के ऊपर ही ऊपर जो वाल होता है, पिस्टन होता है, उसको घुमाते हैं, ठीक है, बंद कर रखा है, ये पिस्टन यहाँ से हमने क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, फुल ऑफ वाटर, एट टी बराबर कितना है 0, पानी भरा हुआ पूरा का पूरा, सपोज 1000 लीटर की पानी है, 1000 लीटर की टंकी है, तो 1000 लीटर 1000 लीटर इसके अंदर वाटर, मैंने ये खोल दिया, बताओ लगातार क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लूं, 2 सेकेंड लूं, लगातार टंकी क्या होती चली जाएगी, खाली होती चली जाएगी, पानी क्या कम होता चला जाएगा, तो पानी क्या होगा, कम होता चला जाएगा, टाइम लगातार क्या बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो मान लो इधर टाइम लिख दूं, इधर वाटर का वॉल्यूम ले लूं, तो वॉल्यूम लगातार क्या होगा, घटेगा, टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं। कोई भी चीज, किसी भी चीज के साथ जब कोई चीज बढ़े और घटे तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी इस टंकी के अंदर पानी का लेवल लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही आता है डिक्रीजिंग के अंदर। और यदि टाइम बढ़े, बढ़ता रहे तो क्या, वो स्ट्रेट लाइन जो हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन और कर्व का हुआ। दो इक्वेशन और लिख रहा हूं, सर्कल की और एक इसकी एलिप्स की। एलिप्स इस तरह का होता है, अंडाकार, उसे एलिप्स कहते हैं। ये x, ओरिजिन O, x डैश, y और y डैश, ये एलिप्स है, ठीक है। इसे मेजर एक्सिस कहते हैं, बड़ी वाली लाइन मेजर एक्सिस, ये वाली माइनर एक्सिस छोटी वाली लाइन, ये रेडियस हो गया यहां से यहां तक a मान लिया, ये यहां से यहां तक b मान लिया। इक्वेशन याद रखेंगे एलिप्स की, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और बार बार कह रहा हूं कि अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलना है। कैसे बनाएंगे नोट्स, यहीं पे वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है,
और ये लिख लो, पहले वीडियो पूरा देख लो, ठीक है। और जब दोबारा से स्टार्ट करो तो वीडियो को पॉज करते जाओ और साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ। कई बार आप लोगों के मैसेज आते हैं कि सर इसके नोट्स भेजो, तो नोट्स तो यहाँ से बनते जा रहे हैं, इसी वजह से मैं बार बार क्या सही तरीके से लिख रहा हूँ हर एक चीज को, ठीक है। स्टेप टू स्टेप सारी चीज को एक्सप्लेन करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लिखने का मतलब क्या है? लिखने का मतलब यही है कि आप नोट्स इसमें से सीधे सीधे बनाते जाए। अब ए और बी बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा? बोलो, सर्कल। ए और बी यदि बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा? सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? ए और बी बराबर रख दो, ए बराबर बी या बी बराबर ए, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर उधर चला जाएगा। ये एक्स, ये वाई, एक्स डैश वाई डैश सर्कल। तो ये यहां से यहां भी ए हो गया, ये यहां से यहां भी ए हो गया, तो इलिप्स में बी की जगह ए रख दो तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर एलसीएम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया? ए स्क्वायर। ये इक्वेशन हुई किसकी? सर्कल की। किसकी? सर्कल। ठीक है। एक इक्वेशन और लिख रहा हूं किसकी? हाइपरबोला की। किसकी? यहाँ पे माइनस आ जाएगा लिप्स के अंदर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वो इक्वेशन होगी हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला क्या होता है? वो ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल, जिसके अंदर रेडियस क्या है? सारा बराबर है। इलिप्स के अंदर ये मेजर और माइनर एक्सिस दोनों डिफरेंट डिफरेंट थे, सर्कल के अंदर दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये सर्कल। लास्ट चीज है इसके अंदर, ग्राफ के अंदर हाइपरबोला। यदि हाइपरबोला आता है तो उसकी इक्वेशन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की इक्वेशन होगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ग्राफ कुछ इस तरह का। y और y डैश, ये मैथमेटिक्स के अंदर आप अच्छे से समझेंगे। बाकी हमें फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इन चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वो आपको अच्छे से पढ़नी है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है, सर्कल और इलिप्स, इस तरह से ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये सारा कुछ हमारा था किससे रिलेटेड? ग्राफ से रिलेटेड। ओके।